दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भरे मंच से अमित शाह का नाम लेते हुए अधिकारियों को हड़का दिया है। बिहार में उन अधिकारियों को तेजस्वी यादव ने हड़काया है जो कि बेईमानी करते हैं। मंच से जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जितने भी अधिकारी हैं जो कि अमित शाह के चेले हैं, वो कान खोलकर इन बातों को सुन ले कि अगर उनकी सरकार आती है तो बेईमानी करने के बारे में सोचना भी मत। सबसे पहले आप तेजस्वी के उस बयान को सुनिए। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसने अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। दोस्तों, बिहार में वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव खुलकर एकदम आक्रामक अवतार में आ चुके हैं और लगातार जो मौजूदा सरकार है उन पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा जनता को बता रहे हैं कि आखिर उनका विजन क्या है। युवाओं की भीड़ सबसे ज्यादा तेजस्वी की इन रैलियों में दिखाई पड़ रही है। लोग उन्हें मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए भर भर कर उन रैलियों में पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के साथ भी तेजस्वी यादव ने रैली की और यहाँ पर भी उन्होंने जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी है, इन सबको खूब सुनाया है। राहुल गांधी भी अब बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं और आने वाले वक्त में अखिलेश यादव भी रैलियों में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ वो भी दिखाई दे सकते हैं। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को हड़काया है, इसकी काफी सराहना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अधिकारियों पर निशाना साध रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भाई जो वोट चोरी करवाई गई है, जो करवाई जाती है, उन्होंने तो एक जगह का भी जिक्र किया है जहां पर उन्होंने बताया है कि वो चुनाव जीत चुके थे लेकिन जानबूझकर उन्हें हराया गया है और ये सभी चीजें जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने ही की है, जो कि सत्ता के साथ मिले हुए हैं। उन सभी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर भी निशाना साधा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी सुनाया और इसके साथ साथ में अधिकारियों को भी एक अल्टीमेटम दे दिया है। उन्हें बता दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो आपको बेईमानी करने को नहीं मिलेगी, आप जरा सी भी बेईमानी नहीं कर पाएंगे और इसके बारे में अगर सोचेंगे तो भी आपके साथ काफी बुरा हो सकता है, आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। दोस्तों, महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो को तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव जगह जगह रैलियों में जब जा रहे हैं तो लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब तो सर्वेज भी आने शुरू हो गए हैं। चुनाव यानी कि वोटिंग से पहले के जो सर्वे हैं वो आने लगे हैं और उनमें भी तेजस्वी यादव आगे दिखाई दे रहे हैं। करीब 38% जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। वहीं नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता जा रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई नहीं देखना चाहता। और अमित शाह खासकर जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और वो पूरी तरह से कोशिश करेगी कि नीतीश को मुख्यमंत्री ना बनने दिया जाए। अब नीतीश अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो बीजेपी किसे चाहती है? बीजेपी चाहती है नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन बीजेपी के जो बिहार में समर्थक हैं, जो कि उनके कार्यकर्ता है, वो भी नहीं चाहते हैं कि नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके अलावा जो जनता है वो भी नित्यानंद राय से इत्तेफाक नहीं रखती है और वो इतने ज्यादा बिहार में पॉपुलर नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो बिहार में बीजेपी के पास कोई भी ऐसा मजबूत नेता नहीं है जिसे वो सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके, दिखा सके। लेकिन फिर भी अमित शाह ने नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लगाई है और इस बात से नीतीश कुमार काफी खफा हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि चिराग की जिन 29 सीटों पर वो लड़ाई है, यानी कि जिन 29 सीटों पर चिराग लड़ रहे हैं, वहां पर जेडीयू अंदर आरजेडी को सपोर्ट कर रही है। यानी कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता है उन्हें जेडीयू के नेतृत्व में कह दिया है कि आपको जो करना है आप करिए। यानी कि जेडीयू के कार्यकर्ता चिराग के लिए पहली चीज तो वो जरा सी भी समर्थन जुटाने की कोशिश नहीं करेंगे, रैलियां नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को अंदर समर्थन दे रहे हैं और इसी वजह से एनडीए में बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त है और अभी तक मैनिफेस्टो भी जारी नहीं हुआ है एनडीए का। दूसरी तरफ महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हो गया है जिसमें 25 के आसपास चीज़ें बताई गई हैं, वादे किए गए हैं जनता से और ये वादे काफ़ी इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अगर इन मुद्दों पर ही जनता वोट करती है तो
यह तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी अच्छा मौका भी हो सकता है। उन्होंने जिस तरीके से अपने मुद्दों में युवाओं को, महिलाओं को और खासकर अति पिछड़ों को लिया है, ये बिहार की राजनीति में काफ़ी इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से वो रैलियां कर रहे हैं, उनका जो आक्रामक रूप दिखाई दे रहा है, वो भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो बीजेपी है, बीजेपी की अभी कोशिश कर रही है, अभी तक उनका मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अंदर अंदर चीजें ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया है। ऐसी भी कई खबरें जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके साथ मंच साझा करें और इस वजह से नीतीश आने वाले दिनों में अकेले रैलियां ज्यादा करेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि बिहार में ये जो दोनों गठबंधन है, ये किस तरीके से और आगे का चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में महागठबंधन के साथ कई बड़े चेहरे आने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी दिखाई देंगी, अखिलेश यादव भी दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए में देखा जाए तो वहां पर पहले से ही बड़े चेहरे हैं, लेकिन अमित शाह तक की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, लोग नहीं पहुंच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों से जो हिसाब है वो मांगा जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस चुनाव के फैसले आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।